Hello everyone, this is Dr. Prachi Jain from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today our topic of discussion is change of variables. In change of variables, हमें क्या करना है? One coordinate system to other coordinate system में हमको change करना है. That means अगर हमें Cartesian coordinate दिया है, तो we will convert into some other coordinate system. Here basically we will discuss four type of coordinate systems. Firstly, we will see the method to convert the Cartesian coordinate to any general coordinate, यानी कि xy to any general term uv. Then we will see xy system यानी कि Cartesian coordinate system to polar coordinate system, जिसे हम r and theta system भी कहते हैं. जैसे r theta आपने पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट को आप एक्स वाई सिस्टम कार्टेशियन को कहते हैं. वैसे ही हम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन की बात करें तो एक्स वाई जेड से हमने शिफ्ट किया इसे आर थीटा एंड फाई में. एंड फोर्थ वन जिसे हम कहते हैं Cartesian to cylindrical polar coordinate, तो x, y, z system to r, phi and z system. Same procedure we will follow every time to change the variable from one system to other system. What we will follow, if we have to change the variable xy into any other variable uv, there will be relation between x and uv, y and uv. So using those relation we will find the Jacobian. हम लोग जैकोबियन निकालेंगे. हम लोग यहाँ पे j कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जैकोबियन की. इसकी मदद से हम जैकोबियन निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी. हमेशा ही ध्यान रखिएगा x विल बी रिलेटेड टू u एंड v एंड y विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू u एंड v, जिसकी हेल्प से हम लोग ये जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे. फिर जैकोबियन की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, dx dy के प्लेस पे du dv पुट करेंगे and we will got the integral in other coordinate system. Similarly, अब हम specific case देखते हैं. If we want to change Cartesian coordinate to polar coordinate, we already know that x is related to r and theta in such a way, x equals to r cos theta, y equals to r sin theta. Using these relation, we will firstly find the Jacobian del xy over del r theta, which will be equal to r. So here we have written Jacobian equals to r. If you want, you can calculate this one also. I will showing you one. You have to calculate del x over del r, del x over del theta, del x over del r की जगह अब लिखेंगे del y over del r and del y over del theta. जब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है x इक्वल्स टू r cos थीटा. तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, r के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया पार्शियली, सो वी आर गेटिंग cos थीटा. देन थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस आर साइन थीटा. सिमिलरली हमने आर को डिफरेंशिएट किया आर साइन थीटा में, तो हमको मिला ओनली साइन थीटा एंड देन आर कॉस थीटा. अब आप देख सकते हो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा जब ये दोनों ऐड होते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 मिलती है. सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू आर. वही यहाँ पे हमने पुट कर दी. तो इन दिस वे हम हमेशा जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे बाय द रिलेशन बिटवीन एक्स आर एंड थीटा एंड वाई आर एंड थीटा, और उस जैकोबियन की वैल्यू पुट करके हम न्यू सिस्टम में गिवन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देंगे. तो दिस इज नोन एज चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट. सिमिलरली अभी तक हमने 2 डायमेंशन की बात की थी. अगर हमारे पास 3 डायमेंशन वाला केस हो, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम चेंज करना चाहें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जनरल टर्म में हम लिखते हैं आर थीटा एंड फाई. अब आप थीटा एंड फाई में एक्स के साथ रिलेशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन वाई एंड जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा. दीज आर द स्टैंडर्ड रिलेशंस. इनकी हेल्प से अगेन हमने जैकोबियन फाइंड किया. जैकोबियन कैसे निकाला, आपने निकाला डेल एक्स वाई जेड over del r theta and phi. तो जब हमने कैलकुलेट किया we have got r square sin theta, so new relation we have obtained x y z को रिप्लेस कर दिया. then dx dy dz की जगह हमने लिख दिया r square sin theta dr d theta d phi. अब यहाँ पे एक और केस आता है कि जब हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं तो हमारी लिमिट्स क्या होंगे. तो अगर हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करते हैं, हम फर्स्ट ऑक्टेंट में लिमिट निकालना चाहते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी हुई है और हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं. तो अगर आप एज्यूम करो आपके पास एक प्लेट है, अगर आप एक प्लेट को
मूव कराते हो और उसके थ्रू आप एक स्फीयर फॉर्म करना चाहते हो, तो जब हम प्लेट को मूव कराते हैं, प्लेट के सेंटर में हमने एक स्टिक डाली और उसे मूव कराया, तो जैसे ही हम उसे 180 डिग्री मूव कराते हैं तो एक स्फीयर कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हमें किसी भी स्फीयर में एंगल्स निकालने हो कि फाई क्या होगा और थीटा क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर फुल प्लेन की बात करें, होल प्लेन की बात करें, तो होल प्लेन के अंदर हमेशा हमारा जो रेडियस तो 0 to a होगा, लेकिन जो फाई और थीटा की बात करें तो फाई विल बी बिटवीन 0 to 2 pi and theta will be between 0 to pi. And in first octant both will be only pi हो या थीटा हो, दोनों ही 0 से pi/2 के बीच में लाई करते हैं। So keep this in mind. अगर ये ध्यान रखोगे आप तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है x इक्वल्स टू आर cos फाई, y इक्वल्स टू आर sin फाई एंड z इक्वल्स टू z। दीज आर द स्टैंडर्ड रिलेशन। तो इनकी हेल्प से सबसे पहले तो हम जैकोबियन निकाल लेंगे। जैकोबियन वही फिर से निकालोगे आप जैकोबियन उसी मेथड से। आप लिखोगे डेल x ओवर डेल आर, डेल x ओवर डेल फाई एंड डेल x ओवर डेल z। सिमिलरली आप y के लिए लिखोगे और फिर आप इसी तरह से z के लिए लिखोगे एंड डेल z ओवर डेल z। तो इस तरह से आप जैकोबियन कैलकुलेट करोगे और जब आप जैकोबियन कैलकुलेट करोगे यू विल गेट r। तो इन दैट केस हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि x y z जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है इन दिस रिलेशन, और dx dy dz को हम लिखेंगे r dr d phi dz। तो हमेशा फिर से बता रही हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखना कौन सा कौन सिस्टम है, कार्टेशियन से पोलर में जा रहे हो, सिलेंड्रिकल में जा रहे हो, स्फेरिकल पोलर में जा रहे हो। स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल पोलर दोनों ही 3D के केसेस हैं। 3D के कौन कौन से केसेस हैं? स्फेरिकल पोलर एंड सिलेंड्रिकल पोलर। लेकिन 2D का आपने एक केस देखा है, सिंपली कार्टेशियन टू पोलर, जिसमें हम x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा की बात करते हैं। स्फेरिकल पोलर में मैंने आपको दो केसेस बनाए। कई बार आपको होल प्लेन में निकालने को कहा जाता है और कई बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने को कहा जाता है। जब भी होल प्लेन में निकालने को कहा जाएगा दो केसेस होते हैं, दो एंगल्स लेने बेसिकली यहाँ पे, फाई एंड थीटा। तो फाई एंड थीटा लेना है तो फाई के सिलेक्शन में होल प्लेस के आपने कहा कि एक प्लेट ली, प्लेट से आपने फाई एंगल डिसाइड किया, तो एक प्लेट को जो फुल रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो और एक प्लेट को आपने हाफ रोटेट किया है। तो एक्चुअली अगर जैसे ही हम उसको हाफ रोटेट करते हैं हमारा पूरा एक सर्कल का एंगल बन जाता है। वो एंगल क्या बनता है? दैट एंगल विल बी 2 पाई। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं इसकी कि हमने ट्रांसफॉर्म किया एक प्लेन से दूसरे प्लेन की तरफ, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा फाई और थीटा क्या होगा। तो जब भी हम पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात करेंगे हमेशा ध्यान रखना फाई विल लाई बिटवीन, सॉरी अभी हम होल ऑक्टेंट की बात करें तो हम फाई की बात करें तो फाई विल लाई बिटवीन 0 से 2 पाई, और जब हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करेंगे तो फाई विल लाई बिटवीन 0 to pi/2। इसी तरह से थीटा के केस में अगर हम कहें तो फर्स्ट ऑक्टेंट और होल में दोनों में देखेंगे तो फर्स्ट ऑक्टेंट में और होल प्लेन में देखिए क्या डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही एंगल pi/2 होंगे और इसमें फाई का एंगल 0 to 2 पाई और थीटा का एंगल 0 to पाई होता है। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल में एंगल जब हम निकालते हैं तो एक्चुअली इसमें आप देखो z इक्वल्स टू जेड, तो इसको आप जब फाई डिसाइड करो तो यू कैन टेक इट एज अ 2D सिस्टम, और 2D के बेसिस पे आप अपना एंगल निकाल सकते हो। जैसे आप x और y में निकालते थे, एक्स वाई सिस्टम में जब हम इसको आर एंड थीटा सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, सिंपल आपने डबल इंटीग्रेशन के केसेस देखे थे, जब आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स के केसेस देखे थे उसमें, तो जो मेथड वहां लगाते थे सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो इसकी हेल्प से हम लोग एक वेरिएबल सिस्टम से दूसरे वेरिएबल सिस्टम में किसी भी इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। चलिए अब इसको देखते हैं यूजिंग सम एग्जांपल। The first example is
Evaluate by changing the variables of integral x plus y square, where R is the region bounded by the parallelogram x plus y equals to 0, x plus y equals to 2, 3x minus 2y equals to 0, and 3x minus 2y equals to 3. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को एज्यूम करना है। तो हमने लिया लेट, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बार तो x प्लस वाई आया है, तो हमने इसी को u ले लिया, लेट u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। फिर दूसरे केसेस में हमने देखा 3x माइनस 2y रिपीट हो रहा है, तो हमने v को मान लिया 3x माइनस 2y। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिला कि जब हमने फर्स्ट केस लिया तो u की वैल्यू मिल गई 0 और सेकेंड u की वैल्यू मिल गई 2 यूजिंग दीज टू रिलेशंस। सिमिलरली जब v की वैल्यू निकाली तो v के लिए हमें 2 केसेस मिल गए, v इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 3। तो इन दैट केस हमने 2 मेथड्स निकाल लिए, 2 केसेस निकाल लिए, v इक्वल्स टू 3। अब हम इनको प्लॉट करते हैं दोनों ही सिस्टम में। सबसे पहले हमने प्लॉट किया एक्स वाई सिस्टम। जब हमने एक्स वाई सिस्टम में प्लॉट किया तब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, प्लॉट कर लिया हमने। फिर हमने देखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, उसे भी प्लॉट करते हैं, नेम्स भी दे देते हैं। इसका नेम भी दे देते हैं। अब दूसरी लाइन है हमारी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, मैंने प्लॉट की यहाँ से 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, फिर से ड्रॉ करते हैं। अब हमने प्लॉट की 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। तो हमने पूरी लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो आ गया ये वाला रीजन, ये ओरिजिन हो। तो इस तरह से हमने एक्स वाई सिस्टम में इसे प्लॉट कर लिया। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे न्यू सिस्टम, जैसे हमने कहा यूवी सिस्टम। यूवी सिस्टम में हमने क्या देखा, u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 लाइन कौन सी होगी, जैसे हम एक्स वाई सिस्टम में कहते थे वैसे इसे u इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं और इसे v इक्वल्स टू। दूसरी लाइन है u इक्वल्स टू 2, तो हमने इसे कहा कि दिस लाइन इज u इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की फॉर v इक्वल्स टू 2। अब जो ये रीजन फॉर्म हुआ ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म्ड रीजन इन यूवी सिस्टम। तो इस तरह से हमने दोनों में रीजन्स फॉर्म कर लिए। तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया कि रीजन्स यूवी प्लेन में क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने यू एंड वी की वैल्यूज निकाल ली। अब इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, इन रिलेशन से करस्पॉन्डिंग हमको जैकोबियन निकालना है। तो जैकोबियन जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, डेल यू वी और डेल एक्स वाई, इन दोनों को रिलेट करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को यू वी से रिलेट करेंगे। तो एक्स वाई को यू वी से रिलेट करना है हमको। हमें ये भी पता है जैकोबियन की प्रॉपर्टी होती है कि इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो यूवी के टर्म्स में। आप चाहो तो उन्हें सॉल्व करके एक्स वाई के टर्म्स में यूवी को लिख सकते थे, या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा, 1 अपॉन डेल यू वी की वैल्यू रखी, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यूज आ गई। अब 1 के साथ अपॉन में है, जब डेल यू ओवर डेल एक्स किया आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा 1। फिर डेल यू ओवर डेल वाई किया, दिस इज अगेन 1। डेल वी ओवर डेल एक्स किया तो 3, डेल वी ओवर डेल वाई किया -2। ये सारी वैल्यूज हमने सॉल्व की, तो हमें क्या मिला, -2 -3, तो -2 -3 विल बी 5, सो इट विल बी -1 अपॉन 5। इतना हमें मिल गया कि ये -1 अपॉन 5 है। हमें पता है हमें पॉजिटिव केस लेना है, तो मॉड ऑफ जैकोबियन लेंगे, मॉड ऑफ जैकोबियन विल बी 1/5। अब इतना मिल गया हमको। अब हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ जैकोबियन। हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर विद इन द रीजन R is now transformed into another region R dash। x की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस वाई के प्लेस पे, तो हमने x प्लस वाई u एज्यूम किया था, तो ये हो गया u।
जैकोबियन के प्लेस पे आ जाएगा 1/5 du dv। अब इस रीजन को हम डिफाइन करेंगे, इसकी लिमिट्स निकालेंगे। आप ऑब्जर्व करो यूजिंग दिस फिगर कि u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो u की वैल्यू जा रही है 0 से 2 तक और v की वैल्यू जा रही है 0 to 3। तो दीज लिमिट वी विल पुट हियर, 0 to 2 u के लिए और 0 to 3 v के लिए। सो 1/3 इंटीग्रेट किया u को तो हमें मिला u³/3 0 से 2 dv। सो 1/3 वैल्यूज पुट की हमने, इंटीग्रेट करना है अभी आगे किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। जब हमने ये लिमिट पुट की इट इज 8/3 dv। 8/3 इज कांस्टेंट, बाहर ले लिया, v को इंटीग्रेट किया और लिमिट पुट कर दी 0 से 3। तो हमने जब 0 से 3 लिमिट पुट की तो हमें क्या मिला, 8 × 3/9 विच विल बी इक्वल टू 8/3। तो यही हो गया हमारे लिए फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने एक्स वाई सिस्टम को दूसरे जनरल सिस्टम यूवी में ट्रांसफॉर्म कर दिया यूजिंग सिंपल मेथड जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इसी तरह से अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैव टू चेंज बाय दिस मेथड आल्सो अगेन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए लेट्स सी हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है want to transform Cartesian coordinate to polar coordinate. To transform Cartesian coordinate to polar coordinate, we will see, we know that x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. So x square plus y square will be equal to r square. और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दिया √2x - x²। इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यूजिंग दिस रिलेशन तो हमें क्या मिलेगा, 2r cos थीटा माइनस r² cos² थीटा। किसकी वैल्यूज है, ये वैल्यूज है y की। तो दीज आर द लिमिट्स फॉर y। तो हमने कंपेयर किया, हम इसे क्या लिख सकते हैं, y² इक्वल्स टू 2r cos थीटा माइनस r² cos² थीटा। y² के प्लेस पे पुट कर दें r² sin² थीटा। So this will be equal to 2r cos theta minus r² cos² theta। अब r² cos² theta को लेफ्ट साइड में लेके गए, r² कॉमन लिया तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 2r cos theta। So r² equals to 2r cos theta or we can say कि r equals to 2 cos theta which is the equation of a circle with radius 2। तो इस तरह से हमें r की एक और वैल्यू मिल रही है, वो भी लिख लेते हैं, r equals to 0। r की दो वैल्यूज मिल गई, 0 एंड 2 cos थीटा। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन वी नो दैट इट इज r। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो इन वैल्यूज को पुट करना है। साथ ही हमने क्या देखा कि x की वैल्यू दी हुई है 0 और x की एक और वैल्यू दी हुई है 2। अगर x की वैल्यू 0 दी हुई है दैट मीन्स r cos थीटा इज 0। r cos थीटा अगर 0 है दैट मीन्स cos थीटा विल बी 0। अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको पता ही है, थीटा विल बी π/2। और दूसरा हमने अगर केस लिया होता, अगर हम कहते हैं कि r cos थीटा 2 है तो आपको पता है रेडियस इज ऑल्सो 2, तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा की वैल्यू 1। सो थीटा की वैल्यू 0। तो इस तरह से हमें थीटा की वैल्यूज भी मिल गई और आर की वैल्यूज भी मिल गई। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं।
तो जो हमारा इंटीग्रल गिवन था उस इंटीग्रल को अब हम रीराइट कर रहे हैं आर एंड थीटा के केस में। तो जो हमारा फंक्शन है दैट फंक्शन इज चेंज नाउ, एक्स के प्लेस पे आर कॉस थीटा पुट कर दिया आपने और अपॉन में आ गया आर, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। आर की लिमिट्स आपने देखी 0 से 2 कॉस थीटा और थीटा की लिमिट्स आप देख चुके हो 0 से पाई/2। dx dy के प्लेस पे आ गया आर डी आर डी थीटा। अब बस सिंपल सा इंटीग्रेशन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। जब हमने आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, वी विल गेट 0 से 2 कॉस थीटा, आर कॉस थीटा को हमने बाहर लिया, डी आर डी थीटा आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2 कॉस थीटा लिमिट पुट करेंगे तो 4 cos square theta d theta. This will be 4 cos cube theta d theta. Using beta gamma function, we know that it can be written as gamma 1/2, gamma 4/2, gamma 3 plus 2 यानी कि gamma 5/2। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो अंडर रूट पाई इंटू 1 अपॉन 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। वी विल गेट 8 into 2, that will be 16/3. This is our final answer. So in this way हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट। तो इस यहाँ पे हमने दो सिस्टम्स देखे, हमने ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, और अदर हमने ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम कार्टेशियन टू जनरल कोऑर्डिनेट। For other two coordinate system, we will see the next video. These are some references. Disclaimer. Thank you, everyone.